हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, लू लगना या धूप से होने वाली परेशानी के बारे में बात करेंगे। मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो रिसर्च बेस्ड डिस्क्रिप्शन होता है। ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक जर्नल्स, रिसर्च सेंटर्स, इसके हिसाब से होता है। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। मेरा काम ऐसा नहीं है कि माइक उठाए और जो दिल में आया, जो मन में आया, उस टाइम पे जो याद आया वो बोल देना। मैं पूरा टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। हीट स्ट्रोक कंडीशन ऐसा होता है कि जब जिसमें बॉडी का कोर टेम्परेचर जो होता है या रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो 104 के ऊपर चढ़ जाता है, लू लगती है। इमरजेंसी कंडीशन में आपको हार्ट डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये समर के टेम्परेचर में और राइजिंग टेम्परेचर, जैसा कि समर की शुरुआत हो चुकी है, तो इस रीजन में आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लिए जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब धूप लगना या लू लगने के सिम्टम्स क्या क्या है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर यानी कि रेक्टल टेम्परेचर जो है 104 से आगे चल जाता है। मेंटल बिहेवियर में चेंज होना, बड़बड़ करना, पसीना कम आना, पसीना बंद हो जाना, मतली होना, उल्टी होना, चमड़ी के ऊपर रैशेस आ जाना, सांस बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, आपको क्रॉनिक हेडेक होना, बहुत ज्यादा तेज सरदर्द होना, ये सब चीजें सिम्टम्स में हो सकते हैं। अब कॉजेज, जैसा कि कॉजेज एज सिंपल है कि भाई प्रोलॉन्ग टाइम में आप धूप में है, बाहर है, खड़ी धूप में है, फुटबॉल खेल रहे हैं आप या क्रिकेट खेल रहे हैं आप, या धूप में ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, हॉट वेदर में वर्किंग कर रहे हैं आप, खड्डे खोदने का काम करते हैं या ऐसे कोई भी काम करते हैं जो ऑन द रोड रह के आपको करना पड़ता है, आप ज्यादा गर्म कपड़े पहन लिए वाले हैं, या अल्कोहलिक है आप, आपके बॉडी के अंदर पानी कम हो गया है, ये सब चीजें इसके कॉजेज है। रिस्क फैक्टर में देखो, बॉडी हीट मेंटेन करना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों में अच्छे से डेवलप नहीं होने वाला रहता और बुढ़ापे में जो है वो सेंट्रल नर्वस अच्छे से काम नहीं करता। तो ये दोनों जो एज ग्रुप जो है इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद में आप हॉट क्लाइमेट में है, सडनली एसी बंद करके कार में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप डायरेक्टली एसी बंद करे सिवा डायरेक्टली गेट के बाहर डायरेक्ट खड़ी धूप में निकलते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर आपके घर में लाइट नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, लाइट चली गई है, तो उस टाइम पे भी सडनली जो गर्मी पैदा होती है उसके वजह से भी लू हो सकती है। उसके साथों साथ कुछ मेडिसिन है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है, डायबिटिक्स है, कुछ किस्म के एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी होते हैं, जिसके वजह से भी डिहाइड्रेशन होता है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है। क्रॉनिक इलनेस है, आपको फेफड़ों का इलनेस है, हृदय का इलनेस है, हीट स्ट्रोक बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने ओल्ड एज ने अच्छे से हवादार कमरे में रहना है और अच्छे से एयर कंडीशनिंग में रहना है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? धूप लगने से एक तो बॉडी कोर टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है, मगर उसके वजह से वाइटल ऑर्गन जो है वो डैमेज होना चालू हो जाते हैं। एक एक करके आपका ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, ये फेल होना चालू हो जाते हैं। अगर आप एक्सेसिव हीट स्ट्रोक के कंडीशन में अगर रहते हैं तो ये ऑर्गन फेलियर से आपकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू हीट स्ट्रोक, कार्डियक अटैक। अब प्रिकॉशन कैसा करना है इसके बचने के लिए? आपको सबसे पहले कपड़े ढीले ढाले खादी के कपड़े पहनना है, सनस्क्रीन लगाना है, अच्छे से पानी अच्छे से पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रहना है। कुछ मेडिसिन अगर आपको चालू है, यानी कि अभी धूपकाला लगने के टाइम पे जो बीपी, शुगर, थायराइड के ऐसे जो क्रॉनिक इलनेसेस के पेशेंट है, उन्होंने अगर 3-3 महीने से अपने फिजिशियन को विजिट नहीं किए, अपने फैमिली फिजिशियन को विजिट नहीं किए हैं, तो उनके पास जाके उनको एक बार बता के प्रॉपरली मेडिसिन चेंज करवाना है। या आपको देखना है, कार अगर पार्क करते हैं तो कार को अगर कार निकालना है, आपको धूप में खड़ी हुई है कार है तो कार के चारों दरवाजे खोल के आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है उसको। उसके बाद में एसी चालू करके थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद में ही बैठना है। और उतरने से पहले कुछ टाइम पहले, यानी कि 5 से 7 मिनट पहले आपको एसी बंद करना है, जाके आपका बॉडी टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से मैच होना है।
तो ये एसी बंद करके खिड़की खोल देना है, उसके बाद में ही 5 मिनट के बाद में ही उतरना है आपने। अब डायग्नोसिस कैसा करेंगे? अगर हीट स्ट्रोक का या लू लगने का पेशेंट अगर आता है तो सबसे पहले उसका रेक्टल टेम्परेचर, बोले तो गुद भाग के अंदर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर देख डालकर उसका बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाएगा। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम है, ब्लड गैसेस है, ये चेक किए जाएंगे। यूरिन में कलर है, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट ये किए जाएंगे। मसल फंक्शन टेस्ट, अगर मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह, एक्सेसिव क्रैम्प्स अगर आते हैं तो वो उसका टेस्ट किए जाएंगे। और इंटरनल ऑर्गन डैमेज के लिए एक्सरे या यूएसजी किए जा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में जो है तो सर्टेनली ट्रीटमेंट जो है आपको रिहाइड्रेटिंग थेरेपी देना है, आईवी फ्लूइड्स देना है। मगर एक नॉर्मली जो प्रॉब्लम आती है कि लू लग गया है और कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास में, खेड़े पाड़े में जो लोग जाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बड़ा होने की वजह से लोग पैरासिटामोल देते हैं उसको। तो पैरासिटामोल जो है ये हीट स्ट्रोक के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पैरासिटामोल ना देते हुए दूसरे मसल रिलैक्सेंट देना चाहिए, आईवी फ्लूइड देना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए विंड के लिए। ठंडा क्लोथिंग है, क्लोथिंग निकाल के छोड़ना है, ठंडे बर्फ से सेकना है, पानी से सेकना है, इवापोरेटिंग टेक्निक यूज करना है। ब्लैंकेट्स भी आते हैं जो ठंडे होते हैं। और अगर थरथरी होती है या एंटीसाइकोटिक अगर कुछ प्रॉब्लम आता है या डेलीरियम वगैरह ऐसी कुछ चीजें होती है तो उसके लिए प्रॉपरली मेडिकेशन दिए जाएंगे। अब लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको छांव में ज्यादा रहने की कोशिश करना है, अच्छी हवेदार जगह पे रहना है। एसी अगर है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो कूलर, फैन वगैरह ऐसी चीजें इस्तेमाल करना है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होती है तो आपको कम से कम एक गीली चादर लेके सोना है, बार बार स्नान करना है, पानी का लेवल जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रखना है। और अल्कोहल, शुगर बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीजें भी सनस्ट्रोक का कारण बन सकती है। बर्फ के गोले है, ज्यादा ये ले रहे हैं आप, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। अब मैं कोल्ड ड्रिंक का कोई नाम नहीं है, मगर जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स है वो सभी जो है वो सनस्ट्रोक का रीजन बन सकते हैं। तो उसे बंद करके नेचुरल जो है गन्ने का जूस है, ताक है, छाछ है, वो आगे अपन देखेंगे, ये चीजों के ऊपर शिफ्ट होना है। अब इसके लिए होम रेमेडी सबसे अच्छा, जैसा कि लोग कांदा लेके जेब में घूमते हैं धूपकाले में, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रेज है कि भाई धूप नहीं लगती, जेब में कांदा रखो। मगर कांदा रखने से, एट दैट प्लेस या जेब में रखने से कोई ऐसा मेजर इफेक्ट नहीं होता है। आपको ऑनियन का जूस लेना है, सलाद के अंदर जो है ऑनियन ज्यादा लेना है, रोस्ट करके भी ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में ज्यादा लिए तो ज्यादा बेनिफिट है। एक इमली का ड्रिंक होता है, इमली का ड्रिंक ले सकते हैं आप। इमली का पानी जो है, इमली का पानी थोड़ा सा काला नमक या जलजीरा वगैरह ऐसा कुछ डाल के ले सकते हैं। आम पन्ना जो है कुदरती ने दिए वाला सनस्ट्रोक के बचने वाला बेस्ट मेडिसिन है। आम पन्ना अगर आप डेली अगर लेते हैं तो, या आप धूप में जाने से आने के बाद में अगर लेते हैं तो आम पन्ना से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और धूप लगने से बच सकते हैं। छाछ और नारियल पानी आप ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी चीज होती है धूपकाले के अंदर, तो छाछ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अगर लू लगी जाती है तो आपको 1 चमचा कोथमीर और 1 चमचा पुदीने का चटनी जो है वो चटनी लेना है। उसके साथ में आप काला नमक डाल के या जलजीरा डाल के उसका सेवन करने से लू जो है वो बहुत जल्दी उतर जाती है। तुलसी सीड या सब्जा सीड ले सकते हैं। एप्पल साइट्रेट विनेगर आपके फ्रूट सैलेड पे डाल के ले सकते हैं। एलोवेरा जूस ले सकते हैं। और लोकली अगर स्किन पे बहुत ज्यादा अंगार हो रही है या स्किन बर्न हो गया है या स्किन रैश अगर आपको आ रही है तो चंदन पाउडर आप लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर जो है इंटरनेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल जर्नल के ऊपर एक केस रिपोर्ट डाली गई है जिसके हिसाब से नारियल, अमलकी, चंदन, कामला, परपटी, उशीरा, तरुणा, गंबारी, ये जो हर्ब्स है ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं लू लगने के बाद में। तो आप ये इसका सेवन कर सकते हैं। मार शिशिरादि पानक जो है ये 15 ml आप ले सकते हैं। चंदनादि चूर्ण और रत्नेश्वर रस 200 ml चंदनादि चूर्ण और 100 मिलीग्राम जो है रत्नेश्वर रस का कॉम्बिनेशन 3 टाइम त्रिफला चूर्ण के साथ में लेने से आपके लू लगने के बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। और अगर स्ट्रोक इतना भयानक बैठा है कि आपका पल्स भी फीबल नहीं है और आपको डेलीरियम वगैरह कंडीशन होती है तो उस टाइम में मृत संजीवनी सूरा जो है ये 50 to 60 ml आप ले सकते हैं, मगर पल्स फीबल होने के बाद में ही लेना है इसको पहले नहीं लेना है।
ये सीडीटी के हिसाब से जो हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्ट, हीट क्रैम्प, सनबर्न के कुछ सिम्टम्स बताए वाले हैं, ये आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो जो है वो 10 मिनट के इसमें डिसीज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए काफी टाइम लगता है। कोई भी ट्रीटमेंट जो है आपके डॉक्टर के सलाह के बिना ना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।